जामिया के जिन छात्रों को मीडिया ने दंगाई बताया था, जिन छात्रों पर दिल्ली जलाने का आरोप लगाया था और जिन छात्रों को मीडिया ने टुकड़े टुकड़े गैंग, देशद्रोही और आतंकी बताया था, जी हां, आज उन गोदी के लफंडरों के मुंह पर कोर्ट ने जोरदार तमाचा मारा है और जामिया हिंसा मामले से जुड़े सभी लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि इन लोगों को बलि का बकरा बनाया गया। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। इस देश की मीडिया आवारा हो चुकी है। कभी एंकर नशा लेकर एंकरिंग करने लगते हैं तो कभी बंदरों की तरह उछलने कूदने लगते हैं और हर मुद्दे पर हिंदू मुस्लिम का टैग लगाकर अपने दुकान को चलाने की कोशिश करते हैं। मुद्दा कोई भी हो, अगर उसमें मुसलमानों का नाम शामिल हो जाए तो पत्रकारों से लेकर रिपोर्टरों की भाषा बदल जाती है। मुस्लिम आरोपियों को आतंकी, दंगाई, देश तोड़ने वाला, पाकिस्तान समर्थक और भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने का एजेंट साबित करने लगती है। देश में ऐसे कई उदाहरण हैं जब ये मीडिया आतंक के आरोप में कई मुस्लिमों पर मीडिया ट्रायल करती है और उन्हें सलाखों के पीछे भेज देती है। लेकिन जब वही लोग कोर्ट से बाइज्जत बरी होकर आते हैं तब मीडिया इस खबर को छुपा लेती है या फिर किसी कोने में छाप कर बचना चाहती है। दिल्ली में सीए और एनआरसी के खिलाफ जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बाहर से जो आवाज गूंजी थी, वो आवाज शायद आज भी आपके कानों में गूंज रही होगी। उसी प्रदर्शन के बाद जामिया इलाके में हिंसा हुई थी और कुछ महीनों बाद दिल्ली को जला दिया गया था और इसमें जिसे आरोपित किया गया था वो थे जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कुछ छात्र। दिल्ली की एक अदालत ने राष्ट्रीय राजधानी के जामिया नगर हिंसा मामले में छात्र शर्जील इमाम, सफूरा जरगर और आसिफ इकबाल तन्हा सहित 11 लोगों को शनिवार को आरोप मुक्त कर दिया और कोर्ट ने कहा कि चूंकि पुलिस असली अपराधियों को पकड़ पाने में असमर्थ रही और इसलिए उसने इन आरोपियों को बलि का बकरा बना दिया। एडिशनल सेशंस जज अरुल वर्मा ने कहा, आरोप पत्र और 3 पूरक आरोप पत्रों के अवलोकन से सामने आए तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ये अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि पुलिस अपराध करने वाले वास्तविक अपराधियों को पकड़ने में असमर्थ थी, लेकिन निश्चित रूप से आरोपियों को बलि का बकरा बनाने में कामयाब रही। जामिया नगर इलाके में दिसंबर 2019 में सीएए के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों और पुलिस के बीच झड़प के बाद भड़की हिंसा के संबंध में एक एफआईआर दर्ज की गई थी। न्यायाधीश ने कहा कि माना जा सकता है कि घटनास्थल पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी थे और भीड़ के भीतर कुछ असामाजिक तत्व व्यवधान और तबाही का माहौल बना सकते थे। उन्होंने कहा, हालांकि विवादास्पद सवाल बना हुआ है, क्या इन आरोपी व्यक्तियों की मिली भगत के प्रथम दृष्टया कोई प्रमाण है? इसका उत्तर स्पष्ट नहीं है। अदालत ने कहा कि 11 अभियुक्तों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही लापरवाही और दंभपूर्ण तरीके से शुरू की गई थी और उन्हें लंबे समय तक चलने वाली अदालती कार्यवाही की कठोरता से गुजरने की अनुमति देना देश की आपराधिक न्याय प्रणाली के लिए अच्छा नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार जज ने यह भी उल्लेख किया कि अभियोजन पक्ष ने गलत तरीके से चार्जशीट दायर की थी, जिसमें पुलिस ने मनमाने ढंग से प्रदर्शनकारी भीड़ में से कुछ लोगों को आरोपी और अन्य को पुलिस गवाह के तौर पर चुन लिया था। अदालत ने कहा कि इस तरह से चुना जाना निष्पक्षता के सिद्धांत के लिए हानिकारक है। न्यायाधीश वर्मा ने कहा, असहमति अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का विस्तार है। यह रेखांकित करना उचित होगा कि असहमति और कुछ नहीं बल्कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में निहित भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अनमोल मौलिक अधिकार का विस्तार है, जो उचित प्रतिबंधों के अधीन है। इसलिए यह एक अधिकार है जिसे कायम रखने की हमने शपथ ली है। अदालत ने यह भी कहा कि इसके अलावा इस तरह की पुलिस कार्रवाई उन नागरिकों की स्वतंत्रता के लिए हानिकारक है जो शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने और विरोध करने के अपने मौलिक अधिकार का इस्तेमाल करना चाहते हैं। प्रदर्शनकारी नागरिकों की स्वतंत्रता को हल्के ढंग से बाधित नहीं किया जाना चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि पुलिस को आरोपी व्यक्तियों को बलि का बकरा बनाने और उनके खिलाफ आरोप साबित करने के लिए संसाधन जुटाने के बजाय विश्वसनीय खुफिया जानकारी जुटानी चाहिए और जांच के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने कहा, अन्यथा ऐसे लोगों के खिलाफ झूठे आरोप पत्र दायर करने से बचा जाना चाहिए था, जिनकी भूमिका केवल एक विरोध का हिस्सा बनने तक ही सीमित थी।
ऐसे में अदालत द्वारा दिल्ली पुलिस को लताड़ने और जामिया के छात्रों को बाइज्जत बरी किए जाने पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स के बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी फौरन कर लें।